नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में नहीं थम रहा कोरोना डेथ का आंकड़ा, जानिए स्थिति। हिमाचल में कोरोना महामारी ने सोमवार को 3 लोगों की जान ले ली। इसमें 2 मंडी जिले में 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 77 वर्षीय महिला जबकि दूसरी 71 वर्षीय पुरुष की मौत हुई। इसी तरह से तीसरी मौत कांगड़ा जिले से सामने आई। यहां 65 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमण से जान गई। वहीं सोमवार शाम को सामने आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 96 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 200 कोरोना संक्रमित लोग पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में आज दिन तक 2,13,341 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,08,100 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। आरती विक्की चौहान ने मांगी माफी, राकेश टिकैत को बताया पिता समान। सेब मंडी सोलन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत से उलझने वाले आरती विक्की चौहान ने अब माफी मांग ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने शनिवार को सब्जी मंडी में हुए मामले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टिकैत मेरे पूजनीय हैं, जो मेरे पिता दादा परदादा के समान हैं। उन्होंने कहा कि बाप बेटी की भी घर पर लड़ाई होती है, लेकिन इस मामले को सोशल मीडिया ने गलत तरीके से दिखाया। उन्होंने माना कि शनिवार को उनसे गलती हुई, लेकिन इस दौरान वो अपने व्यापार के लिए चिंतित थे। मंडी के मुख्य द्वार पर उनकी गाड़ी लगी हुई थी। पटिकाओं से नाम गायब होने पर अनिल ने जताया रोष। सीएम बोले सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। सदर विधानसभा क्षेत्र मंडी के कोटली बस स्टैंड में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के सदर विधायक अनिल शर्मा के बीच जुबानी जंग हुई। पंडित सुखराम के गढ़ रहे कोटली क्षेत्र में सोमवार को सीएम ने 80 करोड़ की विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए, लेकिन पट्टिकाओं से सदर उनका नाम गायब रहा। अनिल ने पट्टिकाओं पर नाम न होने पर रोष जताया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अनिल शर्मा हमें दोष नहीं दे सकते। भाजपा के मंत्री व नेता बने जुमलेबाज। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों के नाम खुला खत लिखा। हाय महंगाई दुहाई के शीर्षक से प्रदेशवासियों को लिखे खत में उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ महंगाई की मार ने जनता को बेहाल कर दिया। लाखों युवाओं का रोजगार छिन गया, काम धंधे बंद हुए, लेकिन सरकार ने किसी की सुध नहीं ली। महंगाई की समस्या जितनी गंभीर है, मोदी और हिमाचल की जयराम सरकार ने उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया। कुरियर के माध्यम से चिट्टे की सप्लाई करने वाले तस्कर का पर्दाफाश। शिमला पुलिस ने कुरियर के माध्यम से चिट्टा सप्लाई करने वाले तस्कर का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 तस्करों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। इसमें हिमाचल में बार बार हो रही चिट्टे की सप्लाई करने वाला एक तस्कर बड़ी मुश्किल से पुलिस के हत्थे चढ़ पाया। पुलिस को यह कामयाबी पहले पकड़े गए एक तस्कर से की गई पूछताछ के बाद मिली। पुलिस ने बीती 24 अगस्त को शिमला के हीरानगर में एक HRTC बस में बिलासपुर के रहने वाले 20 वर्षीय गौरव नाम के युवक से 19.54 ग्राम चिट्टा पकड़ा था। पुलिस महकमे पर बड़ा आरोप। IPS अफसर पुलिस वेलफेयर के पैसे में करते हैं घोटाले और राजनेता सत्ता का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। देश के 90% IPS अफसर पुलिस वेलफेयर के पैसे में घोटाले करते हैं। यह आरोप ऑल इंडिया पुलिस मेन फेडरेशन के अध्यक्ष दिलावर सिंह ने पत्रकार वार्ता में लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए एक आयोग बनाया जाए, जिसमें पुलिस की भी जवाबदेही तय की जाए। पुलिस महकमे में राजनेताओं की शह पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जब किसी मामले में पुलिस पर सवाल उठते हैं तो छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरती है। IPS रैंक के अफसर बचकर निकल जाते हैं। हिमाचल में वैक्सीन की पहली डोज लगाने का तय लक्ष्य पूरा। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का तय लक्ष्य पूरा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश सरकार ने 18 साल व इससे ज्यादा उम्र के 53.77 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि इस लक्ष्य को पार करते हुए 54,66,292 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। अब नवंबर तक दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। चमेरा डैम में समाई ऑल्टो कार, एक युवक की मौत, दूसरा लापता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चांगुई और बगड़ू गांव में सोमवार को जन्माष्टमी की खुशियां मातम में बदल गई। इन गांव के 2 युवकों की ऑल्टो कार चमेरा डैम तृतीय में समा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई, जबकि दूसरा अभी लापता है। दोनों युवक JSW प्रोजेक्ट में रात की ड्यूटी करने के बाद सोमवार सुबह घर लौट रहे थे। सुबह करीब 7:45 बजे यह हादसा भरमौर पठानकोट NH पर खड़ामुख के पास हुआ। सूचना देने के बाद भी 10 बजे तक प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी यहां नहीं पहुंचा। वक्त पर गोताखोर भी नहीं बुलाए गए। इससे लोग भड़क गए और हाईवे को जाम कर दिया।
मंत्री मार्कंडे पर हो दर्ज एफआईआर, सीएम जयराम के कार्यक्रम में लात घूस से चलना हुआ। सीएम जयराम ठाकुर के लाहौल स्पीति दौरे पर हुई धक्का मुक्की पर विपक्ष ने निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि सीएम की रैलियों और आयोजनों में लात घूस से चलना अब आम बात हो गई है। कांग्रेस ने सीएम जयराम ठाकुर से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा, साथ ही मंत्री मार्कंडे को पद से हटाकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग उठाई। सेब के दाम गिरने पर एक मंच पर पहली बार एकजुट 17 बागवान संगठनों ने भरी हुंकार। हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल के रेट गिरने से पैदा हुए संकट के बीच प्रदेश के 17 बागवान संगठनों ने एक बैनर के तले इकट्ठा होकर मांगों को लेकर हुंकार भरी। सोमवार को राजधानी शिमला के कालीबाड़ी हाल में संयुक्त किसान मंच बनाकर एकत्रित हुए प्रदेश के कोने कोने से आए सेब बागवानों ने दाम गिरने की समस्या को सुलझाने के लिए विचार साझा किए। इस सम्मेलन में सभी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े बागवान आए। उन्होंने व्यापारियों, कारपोरेट घरानों आदि की धोखाधड़ी के अलावा सरकार की उदासीनता पर भी निशाना साधा। सम्मेलन में माकपा विधायक राकेश सिंघा और शिमला विधायक विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। अभिषेक राणा बोले, ऊना हमीरपुर रेल लाइन का सर्वे हुआ नहीं, पैसे कहां पर खर्च किए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर हिमाचल की जनता को ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन बनाने के झूठे सपने दिखाने का आरोप लगाया। राणा ने वर्ष 2014 में अनुराग ठाकुर के भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ चुनावी पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट और आरटीआई से प्राप्त रिकॉर्ड को मीडिया के सामने रखा। चंबा रुमाल के लिए अनीता और अंजलि को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। विश्व प्रसिद्ध चंबा रुमाल को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए अंजलि वकील और अनीता का चयन हस्तशिल्पी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ। राष्ट्रपति अक्टूबर या नवंबर में इन्हें 1-1 लाख रुपए की धनराशि और ताम्र पत्र देंगे। वर्ष 2018 में उद्योग विभाग ने इनके नाम भेजे थे, अब इनका चयन हुआ है। अंजलि ने 8 माह की कड़ी मेहनत के बाद रेशम के रुमाल पर दुर्गा मां के 10 अवतारों को उकेरा है। अनीता ने बगीचे में नायक नायिकाओं के साथ नीले रंग में राधा कृष्ण रुमाल पर उकेरे। इसके लिए उन्हें 4.5 महीने का वक्त लगा। हिमाचल बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन, इन्हें मिली जिम्मेदारी। बीजेपी ने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया। सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से हरी झंडी मिलने के बाद कार्यकारिणी और जिला संयोजकों की नियुक्ति की गई। ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई। बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रूपदास कश्यप ने कार्यकारिणी सदस्यों और जिला संयोजकों की नियुक्ति की जानकारी दी। तो ये थे हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़े हुए आज के ताज़ा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आएंगे। थोड़े से भी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें।